अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शेख रशीद अहमद और पीटीआई के मुस्तफ़ी चीफ व्हिप कौमी असम्बली में जो थे आमिर डोगर, इन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं। उनमें इन्होंने बड़े बड़े राजों से पर्दा उठाया है, बहुत सारे राज फाश कर दिए हैं और अहम इंकशाफात किए हैं। न सिर्फ पीटीआई को इसमें एक्सपोज किया गया है, बल्कि इदारों के हवाले से भी बहुत सारी राजों से पर्दा उठाया है कि इदारों ने किस तरह पीटीआई को हुकूमत दी और किस तरह मुदाखलत करते रहे कौमी मामलात में, असम्बली के मामलात में, पार्लिमानी मामलात में या कानून साजी के मामलात हों, पार्लियामेंट के इजलासों के हवाले से किस तरह फ़ोन आते थे, वो भी आमिर डोगर ने सारा कुछ बता दिया है। और बड़ा एतराफ़ यह किया है कि हमें बैसाखियाँ दी गई 2018 के इंतखाबात में, जो हमें नहीं लेनी चाहिए थी। अब ये कह रहे हैं 3.5 साल, पौने 4 साल हुकूमत की है और मुल्क की मईशत तबाह की है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके, और उसके बाद जब हटाए गए हैं तो अब ये कह रहे हैं कि जी हमें बैसाखियों के सहारे हुकूमत दी गई थी और हमें नहीं लेनी चाहिए थी। ये आमिर डोगर चीफ व्हिप समझे पार्लियामेंट में मेंटोर होता है, वो पूरी यानी पार्टी को लीड कर रहा होता है। पार्लियामेंट में अरकान की तादाद ऐवान में पूरी करना, हाज़री, ये सारे मामलात चीफ व्हिप के हवाले होते हैं। एक पार्लिमानी लीडर होता है, दूसरा डिप्टी पार्लिमानी लीडर होता है, तीसरा चीफ व्हिप होता है। चीफ व्हिप का बड़ा रोल होता है। तो आमिर डोगर कह रहे हैं कि भाई मैंने 3.5 साल, पौने 4 साल चीफ व्हिप का ओहदे पर रहा हूं और मैं किस तरह पार्टी को चलाता रहा हूं और किस तरह फ़ोनें आती रही हैं, वो सारा कुछ उन्होंने बता दिया है, राज फाश कर दिए, खोल दिए हैं। और शेख रशीद अहमद ने एक बड़ा इंकशाफ ये किया है, एतराफ़ ये किया है। उन्होंने कहा है कि जी इमरान ख़ान मौजूदा हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं और इमरान ख़ान जानबूझकर जाते जाते आयल तेल सस्ता करके गए ताकि आने वाली, मैं तो जा रहा हूं लेकिन आने वाली हुकूमत तो इसको बढ़ा देगी और बढ़ा देगी तो हुकूमत ख़राब होगी। ये हुकूमत ख़राब करने वाली बात नहीं है, ये इस मुल्क के साथ, अवाम के साथ दुश्मनी करके गए हैं इमरान ख़ान। शेख रशीद के इस बयान पे इदारों को नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, हरकत में आना चाहिए कि भाई इस तरह मुल्क के साथ आप खिलवाड़ कर रहे होते हो कि आप जानबूझ के नवाज शरीफ दुश्मनी में, जरदारी दुश्मनी में, मौलाना फजल रहमान की दुश्मनी में आप मुल्क का बेड़ा करके जा रहे हो, अवाम के साथ दुश्मनी करके जा रहे हो। और शेख रशीद अहमद साबिक वज़ीर दाखिला, एक पार्टी के सरबराह हैं, वज़ीर दाखिला इमरान ख़ान के रहे हैं, वो इतराफ़ कर रहे हैं टीवी पर ऑन द रिकॉर्ड। तो इस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आमिर डोगर का मैं ये बता रहा था व्यूअर्स कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है, हाफिज़ तारिक महमूद है हमारे डायरेक्टर न्यूज़ 1 के, उसमें इंटरव्यू उनका मैंने सुन रहा था। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई हमें किस तरह 2018 में बैसाखियों के ज़रिए बैसाखियाँ पकड़ाई गई हमें, यानी बैसाखियाँ ये सियासी जमातों को, जो इत्तेहादी जमातें थी, काफ लीग, MQM, BAP और GDA वगैरह, इनको बैसाखियाँ करार दे रहे हैं कि इन बैसाखियों के ज़रिए ये बैसाखियाँ हमें पकड़वा दी। एक जमात हमें, अगर 5 मेंबरान की जमात काफ लीग हमें छोड़ के चली जाती तो हम अपोजिशन में चले जाते, तो हमारे पास यानी एक कमज़ोर हुकूमत थी, कमज़ोर तरीन हुकूमत दी गई थी, हम कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो इजलास जब बुलाते थे तो इजलास बुलाने के लिए भी मेंबरान को इस्टेब्लिशमेंट से, इदारों से फ़ोनें जाती थी। ये आमिर डोगर कह रहे हैं कि इदारे फ़ोनें करते थे, हमें पता है कि किस तरह कौन कौन फ़ोनें करते थे, किस किस को फ़ोनें जाती थी। और अगर कोई कानून साजी, आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का मामला था तो उस वक़्त भी टेलीफोन कॉल्स इदारे करते रहे पार्लियामेंटेरियंस को, सियासतदानों की तो कोई वक़्त और कोई हैसियत नहीं रही। ये कह रहे हैं आमिर डोगर। तो इदारे, फिर फेटफ का कानून तब्दील हुआ, उसमें इदारे फ़ोनें करते रहे। जो भी बड़ी कानून साजी होती थी तो इदारे फ़ोन कॉल्स करते थे। ये जो अभी इदारे जो उस वक़्त कहते थे कि जी हमारा नाम मत लो,
और हम तो गैर जानिबदार हैं जी, हम तो सियासत में हमें न घसीटा जाए इदारे, ये कहते थे ना DGISP प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात करते थे। तो ये आमिर डोगर क्या कह रहे हैं? आमिर डोगर की बात अगर दुरुस्त है तो फिर इदारे जो गैर जानिबदारी की दावा कर रहे होते थे तो वो किधर चली जाती है गैर जानिबदारी? अभी आजकल में तो नज़र भी आ रहा है, उस वक़्त नज़र नहीं आता था, लेकिन बोलने वाले बोलते थे। उस वक़्त भी मौलाना फजल रहमान बोलते थे, नवाज शरीफ बोलते थे, लेकिन बाकियों की ज़ुबानबंदी की जाती थी, सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी, मीडिया की ज़ुबानबंदी कि भाई ख़बरदार, पॉजिटिव मस्बित रिपोर्टिंग करनी है, ख़बरदार जो कोई गड़बड़ की है, इमरान खान को के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी, इदारों के हवाले से कोई उंगली नहीं उठानी, कोई तबसरा नहीं करना, कोई प्रोग्राम नहीं करना, कोई बात नहीं करनी, खबर नहीं चलानी। तो उस वक़्त ज़ुबानबंदी थी हर तरफ से। तो इमरान खान साहब अब उनके ही अपने साथी उनको एक्सपोज कर रहे हैं। ये जो कहते थे ना कि जी अवाम ने मुझे वोट दिए हैं, अवाम ने नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और इन जमातों को मुस्तरद किया हुआ है, जरदारी और शरीफ ख़ानदान को या इन जमातों को, तो ये सारा अब झूठ का पलंदा साबित हो रहा है आमिर डोगर के इस बयान के बाद। तो आमिर डोगर साहब कहते हैं कि जी हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत जो है वो फ़रोग पाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। इदारों को अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस को, सियासतदानों को अपने हदूद में रहना चाहिए, इदारों को अपने दायरे अख्तियार में हदूद में रहना चाहिए। ये आमिर डोगर साहब अब कह रहे हैं, लेकिन इल्ज़ामात इन जमातों पे खान साहब अभी भी लगा रहे हैं कि जी ये मुसल्लत की गई हैं अमेरिका की तरफ से। अब अमेरिका, क्योंकि इदारे गैर जानिबदार हो गए, इदारों ने इमरान खान का साथ छोड़ दिया। इमरान खान का साथ इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने देख लिया कि इमरान खान मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही हैं, इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी है, इमरान खान ने कोई कानून साजी कोई ढंग की नहीं की, सियासी अखलाकियात लोगों की तबाह कर दी है, नौजवानों की अखलाकियात तबाह कर दी है। जो वादे वईद किए थे कोई एक वादा पूरा नहीं किया, करप्शन की इंतहा कर दिए, रिकॉर्ड तोड़ दिए इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने, उनके साथियों ने माजी की तमाम हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कर्ज़े जो लिए गए हैं बाहर से, बैरूनी कर्ज़े, उसमें रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। 16-18 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान के छोड़ के गए थे बैंकों में, लेकिन इन्होंने वो भी सफाया करके 9 अरब डॉलर जो है वो भी कर्ज़ा लेकर वो हमारे ऊपर लगा के चले गए हैं। तो ये पैसे कहाँ गए? ये पहले कहते थे कि जी 1200 अरब डेली पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होती है और ये शरीफ फैमिली है और ये करते हैं, लेकिन इनके 3.5-4 साल में वो 1250 अरब जो थी मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही थी ना, तो वो पैसे कहाँ जाते थे? डेली का था या महीने का बता रहे थे, तो वो कहाँ जा रहे थे? वो पैसे तो पाकिस्तान में लगने चाहिए थे ना। इन्होंने कर्जा भी लिया, वो पैसे कहाँ गए? तो इन्होंने कोई ढंग का कोई काम नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट, कोई मंसूबा नहीं दिया, इन्होंने रोज़गार नहीं दिया, बल्कि रोज़गार छीना। इन्होंने लाखों बेरोज़गार किए, लाखों बेघर किए लोग। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो पैसे गए कहाँ? तो 3.5 साल कौम के बर्बाद किस खाते में किए? तो इनके ख़िलाफ़ इनका मुहासरा होना चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ बिल्कुल इसका केस चलना चाहिए कि भाई कौम का वक्त बर्बाद किया, मईशत बर्बाद की, करप्शन की इंतहा की आपने। सिर्फ़ इदारों को, मेरा तो ख़्याल है कि इदारों को सिर्फ़ गैर जानिबदार ही नहीं रहना चाहिए था, बल्कि इदारों को जिस तरह इदारों की इन्वॉल्वमेंट रही है, तो इदारे वक्ती तौर पर तो हुए हैं, ये तो पॉसिबिलिटी मुझे तो नज़र नहीं आ रही। कम अज़ कम बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं कि इदारे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि परमानेंटली गैर जानिबदार हो। इदारों की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, डायरेक्ट रहे या इनडायरेक्ट रहे, लेकिन सियासी जमातों को और हुकूमत को कम अज़ कम इसका नोटिस लेना चाहिए कि जो इमरान खान मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड और बाहर से मुसल्लत की गई हुकूमत करार दे रहे हैं कि जी अमेरिका ने मुसल्लत की है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसी इमरान खान को बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट कहा था कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं आप,
तो उस वक़्त तपे हुए थे, पहले तो तालियां बजाई थी, बाद में जब समझ में आया कि यार ये तो मुझे मेरे काम ख़राब करके गए हैं बिलावल, तो ये तो मेरे ख़िलाफ़ बात हो गई। तो ये बाद में पहले डेस्क बजाया था इमरान खान ने जब कौमी असम्बली में बिलावल ने ये कहा था, क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर का सिलेक्ट बाद में कहा, तो माय प्राइम मिनिस्टर इस तरह कहा था, तो वो तालियां बजा रहे थे। तो ये सिलेक्टेड थे। अब ये आमिर डोगर साहब जो फरमा रहे हैं वो यही फरमा रहे हैं कि हम सिलेक्टेड थे, उन्होंने यही कहा है दूसरे अल्फाज में। इसका मतलब यही है जो आमिर डोगर ने बात की है कि हमें बैसाखियाँ पकड़ाई गई थी 2018 में, ये इन जमातों के साथ मिलके इन जमातों को बैसाखियाँ करार दे रहे हैं और हमें नहीं लेनी चाहिए थी उस वक़्त हुकूमत, यानी इदारों ने इनको बैसाखियों के ज़रिए हुकूमत पकड़ाई थी, कमज़ोर हुकूमत पकड़ाई थी, इनको नहीं लेनी चाहिए थी। अब ये एतराफ़ कर रहे हैं, तो इसका भी सियासी जमातों को, हुकूमत को इसका भी हिसाब किताब रखना चाहिए कि भाई इदारों पर इल्ज़ामात अब वो खुद ही लगा रही हैं, जिनको इदारे लाए थे, जो इदारे मानते नहीं थे कि भाई हम नहीं लाए और ये खुद आए हैं और हुकूमत भी खुद चला रहे हैं, लेकिन वो अब तो वो बोलना शुरू हो गए हैं। तो शेख रशीद ने भी ऐसी ही बात की है, शेख रशीद अहमद ने इससे भी बड़ी बात की है, बल्कि मेरी नज़र में वो भी बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान मौजूदा हुकूमत के लिए सुरंगें, बारूदी सुरंगें बिछा के कर गए। ये इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत के लिए नहीं बिछाई थी, अगर तेल जानबूझकर सस्ता करके गए, क्योंकि उनको पता था कि तेल सस्ता नहीं हो सकता इन हालात में, जो तेल की आलमी की मंडी में कीमत है उसके मुताबिक सस्ता नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि मेरी हुकूमत जा रही है, आने वाली हुकूमत अपोजिशन की होगी, नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, JUI की होगी, तो आने वाली हुकूमत तो बढ़ाएगी, उनकी मजबूरी होगी, तो ये जाकर बढ़ाएं और अवाम इनको गालियां दे। ये शेख रशीद अहमद ने ये एतराफ़ किया है TV चैनल पर, तो इसका भी हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और इमरान खान से इसका भी हिसाब लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये चार्जशीट तो बन रही होगी, ये चीज़ें सारी चार्जशीट में, ये वीडियो क्लिप्स भी रखे जा रहे होंगे। मेरा ये ख्याल है, अंदाज़ा है, जो चार्जशीट बनाते हैं वो ये सारी चीज़ें इनके ख़िलाफ़ जब घेरा इनका ज़्यादा तंग होने लगेगा तो इनके ख़िलाफ़ यही होना है, यही चार्जशीट बननी है जो शेख रशीद अहमद और आमिर डोगर ने बातें की हैं। लेकिन हुकूमत को कम अज़ कम फौरी तौर पर इसका तदारुक करना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए और इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।